तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बंध क्रम हम किन के बीच में देखेंगे। तो बंध क्रम हम अणु या फिर उन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बंध क्रम हम किन का पता करेंगे, अणु या मॉलिक्यूल का। अणु या मॉलिक्यूल क्या, जैसे दो एटम मिलके बना रहे हैं, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। जैसे एक सिंगल N एटम और एक सिंगल N एटम मिलकर क्या बना देते हैं, अणु या फिर मॉलिक्यूल। तो इन अणु और मॉलिक्यूल के बीच में जो बंध बनता है, जैसे इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये कैसे बनता है ये अभी हम देखेंगे। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर। इसके बारे में हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक है जो आप सभी शायद जानते भी होंगे। जैसे अगर किसी अणु या मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन वाला है तो उस 14 इलेक्ट्रॉन वाले के 14 इलेक्ट्रॉन, या फिर मान लो किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के पास 13 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अगर किसी के पास है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आपको बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर लिखना है 3। ठीक है, इसको याद रखना आपको कि अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बंध क्रम आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसके आप ऊपर जा रहे हो एक, या फिर एक नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2.5, ठीक है, कितना 0.5 इनमें से माइनस करना है। जैसे आप इसके एक नीचे गए, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन पे गए आप, तो इसके एक नीचे आ रहे हैं आप, तो इसमें से आपको कितना घटाना, 0.5। तो 3 माइनस 0.5 गया तो 2.5। ठीक है, आप इसके एक और नीचे गए तो 2.5 में से एक गया तो 2। ठीक है, इसके एक और नीचे गए तो आपके पास बच जाएगा 1.5। इसके और नीचे गए तो आपके पास आ जाएगा 1। इसके और नीचे गए तो 0.5, और लास्ट वाला 0, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन वाला, 19 इलेक्ट्रॉन वाला, और ये हो जाएगा आपका 20 इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, तो जो जिस किसी के पास 20 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब 13 इलेक्ट्रॉन, 12 और 11 वाले का और देख लेते हैं। अगर आप एक ऊपर भी जा रहे हो तो भी आपको एक 0.5 माइनस करना है। ठीक है, जैसे ऊपर गए आप 3, इसके 14 के ऊपर गए तो 13 इलेक्ट्रॉन, तो एक माइनस करोगे 2.5 इलेक्ट्रॉन। इसके एक और ऊपर गए तो आप फिर कर दोगे 0.5 माइनस, मतलब इसका 2 हो जाएगा। इसके ऊपर गए आप तो इसका एक और 0.5 घटा दोगे तो हो जाएगा 1.5। तो ये तो है आपका सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। नॉर्मली क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा होगा ऑक्सीजन O2, O2 का आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम। ठीक है, तो O2 में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके कितने, 16। ठीक है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब 16 इलेक्ट्रॉन आए तो उसका बंध क्रम कितना पाए, 2, यानी कि ऑक्सीजन का O2 का बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपके पास लिखा हो N2 मतलब एक एंड में इलेक्ट्रॉन 7, तो 2 एंड में 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और अगर आपके पास लिखा हो मान लो C2, ठीक है, अगर C2 लिखा हो तो C2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक कार्बन में 6, तो 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। अगर 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं तो उसका बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल वाली बात। और कुछ ऐसे भी, जैसे अगर मान लो आपके पास लिखा हो O2 माइनस N2 प्लस, तो अगर किसी के ऊपर आ रहा है एक माइनस, ठीक है, तो अगर एक माइनस आ रहा है यानी कि उस एटम के इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, अगर माइनस आ रहा हो तो। और अगर प्लस आ रहा है तो उस एटम या उस मॉलिक्यूल के उसमें से अपने को एक इलेक्ट्रॉन घटाना है। जैसे O2 था अपने पास, O2 के ऊपर आ रहा है एक माइनस, मतलब आपके पास लिखा है ये O2 माइनस। ठीक है, तो O2 माइनस मतलब O2 में थे कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके ऊपर एक आ रहा है माइनस, तो इसमें से अपने को क्या करना है, एक जोड़ना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। जब भी आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब आपका बंध क्रम जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन वाले का 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपके पास N2 प्लस लिखा है, मतलब N2 प्लस, ठीक है, तो जब N2 प्लस लिखा होगा तो इसमें से जब प्लस लगता है तो उसको क्या करेंगे, अपने को एक घटाना उसमें से। ठीक है, जैसे N2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा, एक प्लस, मतलब इसमें से एक अपन क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 13 इलेक्ट्रॉन।
तो जब भी 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपका बंध क्रम कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इन सब के बंध क्रम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपकी सिंपल ट्रिक। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे एक बार नीट में आपका पूछा गया था। ठीक है, तो उसका पता का हम करेंगे इस वाली ट्रिक से। ठीक है, तो इसमें आप जहाँ पे आपको बी दिख रहा है उस बी को अपन बोलेंगे बॉन्डिंग। ठीक है, उसका नाम है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे आपको दिख रहा ए उसको अपन बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसा देखा होगा, बुक में आपको मिलेगा देखने को, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या फिर सिग्मा पाई या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, ये सब आपको बुक में देखने को मिलेगा। उसी की ये ट्रिक है। ठीक है, तो ए को आपको देखना है एंटी बॉन्डिंग और बी है आपका बॉन्डिंग। ठीक है, अब उसमें से भी जो ये वाली चीज़ें दिख रही दो, जिनके बीच में बराबर का साइन दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाले चार जो है, इन चारों का नाम है पाई। ठीक है, पाई। और ये जो दिख रहे हैं आपको, जिनके बीच में कोई बराबर का साइन नहीं है, ये सब हैं आपके सिग्मा। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए तो ये सिग्मा हो गए। इन पाई वालों की एनर्जी क्या है, सेम है, इसलिए इनके बीच में क्या लगा, बराबर का साइन। इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, जैसे इनकी भी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो हमको जब इलेक्ट्रॉन इनमें भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपको बी और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ये आपका ये लिखा है, तो इनमें तो आप क्या भरोगे, दो दो इलेक्ट्रॉन भर दोगे आसानी से। ठीक है, इनमें सब में क्या भरना है आपको, दो दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है और फिर एक इलेक्ट्रॉन आपको इसमें भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अगर फिर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन है या फिर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस वाले में आपको लगानी ये वाली ट्रिक। ठीक है, और अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपको लगानी ये वाली ट्रिक। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो आपके पास लिखा हो O2। ठीक है, O2 ये पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके पास कि AIPMT 2012 में पूछा गया है कि O2 से O2 माइनस आयन में परिवर्तन होते समय निम्नलिखित में से किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब जब O2 से O2 माइनस में चेंज होता है, O2 से O2 माइनस में चेंज होता है, तो किस कक्षक में या किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं O2 में इलेक्ट्रॉन कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, एक आ गया, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 17 इलेक्ट्रॉन मतलब ये 14 से ज़्यादा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो भरते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 4 6 8 10, पहले एक इसमें जाएगा फिर एक इसमें जाएगा। ठीक है, अब कितने हो गए, 12, मतलब अभी बच रहे अपने पास, तो 2 इसमें चले जाएंगे, फिर 2 इसमें चले जाएंगे। ठीक है, अभी कितने हो रहे हैं, 10 12 14 15 और 16। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। मतलब कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन बच, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आया आपका, वो किस में आया है, ये वाले क्या थे, पाई। और ए मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग, मतलब वो किस में आया, पाई एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी कि इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और ये वाले होती है छोटे वाले की ट्रिक। तो ऐसे आप किसी भी एटम का छोटे में से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से जिनका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया तो वो वाले क्या हो जाएंगे, स्टेबल, मतलब वो अस्तित्व में होंगे। इस नाम से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा अस्तित्व में होगा, कौन सा अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेबल होगा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो, और अस्तित्व में होगा। और अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है नेगेटिव तो वो वाले हो जाएंगे अनस्टेबल। ठीक है, और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो या तो आपसे पूछ ले बॉन्ड ऑर्डर का क्रम,
या फिर आपसे पूछ ले बॉन्ड लेंथ का, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का होगा उसका उल्टा करना आपको बॉन्ड लेंथ का, और जो बॉन्ड लेंथ का होगा उसका उल्टा करना आपको बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि N2 व O2 के बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज होगा यदि N2 से जाए N2 प्लस में और O2 से जाएगा O2 प्लस में। ठीक है, तो अगर N2 से जा रहा है N2 प्लस में, है ना, तो N2 के लिए हम देखते हैं, तो N2 में इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन N2 में थे, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब ये जा रहा है N2 से N2 प्लस में, मतलब 14 थे, लेकिन इसमें से क्या होगा, एक प्लस आ गया, मतलब एक कम हो जाएगा, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। और जब भी 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका बंध क्रम कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका आप यहाँ से पता कर सकते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन आए तो 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके मतलब इसका क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड ऑर्डर से कहाँ पे जा रहा है, 2.5 में जा रहा है। ठीक है, 3 से 2.5 में जा रहा है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। ठीक है, N2 से इसमें जा रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट रहा है या फिर घट रहा है। और अगर हम अब बात करें O2 से O2 प्लस में, O2 प्लस में, ठीक है, तो O2 की हम बात करें अगर, तो O2 का बंध क्रम कितना था, 16। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 8, तो 2 का, ये इसके हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। जब 16 इलेक्ट्रॉन थे तो उसका बंध क्रम कितना आ रहा था, 2 आ रहा था बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और अगर आप जा रहे हो O2 प्लस में, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब 16 थे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 15 इलेक्ट्रॉन वाला होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 2.5। मतलब ये कि जब N2 से N2 प्लस में गए तो उसका बंध क्रम क्या हो गया, कम हो गया। और जब O2 से O2 प्लस में गए तो उसका बंध क्रम क्या गया, बढ़ गया, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से आप सबका बॉन्ड ऑर्डर और यहीं से बॉन्ड लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक पूछा जाता है कि He2 प्लस He2 अस्तित्व में है या नहीं, तो इसका कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि जो हीलियम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन 4 इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बनना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बनना है, मतलब 2 बॉन्डिंग में गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में गए, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, बॉन्डिंग बराबर हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अगर लिखेंगे हम तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका कितना जाएगा यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 इंटू 2 - 2 यानी कि 0, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका आ रहा है 0, यानी कि अस्तित्व में नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, यानी कि He2 प्लस He2 नहीं बनेगा।